नाजरीन, दज्जाल के बारे में बहुत सारी मनगढ़ंत बातें बनाई गई हैं, जैसे दज्जाल बर्म्यूडा ट्रायंगल में नहीं बल्कि पाकिस्तान के एस्टोला आइलैंड नामी जजीरे में कैद है। मजीद दलाइल देते हुए जसासा नामी मखलूक को हिंदू मजहब की काली देवी से तशबीह दी गई और उसे जसासा नाम दिया गया। या फिर दज्जाल जिस खानकाह में कैद था वहां मौजूद बूढ़ी औरत यही काली देवी थी। दोस्तों, दज्जाल का ताल्लुक खला, डायमेंशंस और पोर्टल से है, लेकिन किस तरह, ये आपको आगे चलकर समझ आएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पाकिस्तान के सबसे बड़े साइंटिफिक चैनल इफ टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। नाजरीन, दज्जाल का ठिकाना अगर बर्म्यूडा ट्रायंगल है तो फिर उनसे ये पूछा जाए कि समंदर के बीचों बीच समंदर की गहराइयों में दज्जाल की खानका कैसे हो सकती है। और फिर उनका कहना है कि दज्जाल के चेले उससे मिलकर हिदायत लेते हैं और यूं वो दुनिया का निजाम चला रहा है जिसे दज्जाली निजाम कहते हैं। तो क्या तमीमुद्दारी की दज्जाल से मुलाकात बर्म्यूडा ट्रायंगल की गहराइयों में मौजूद खानका में हुई थी और दज्जाल के चेले गहरे समंदर के बीचों बीच गहराइयों में उसकी खानका में कैसे मिलने जाते? क्या वो डूबते नहीं? या फिर दज्जाल अपनी गैर मामूली ताकतों से उन्हें डूबने से बचा लेता है, जिस तरह वो बहरी जहाज और हवाई जहाजों को खींच लेता है? यहाँ तक कि आइंस्टाइन के बारे में भी ख्याल पेश किया गया कि उसकी मुलाकात दज्जाल से हुई थी, जिसने उसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट दिया था। ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, एस्टोला आइलैंड तो क्या दुनिया में कहीं भी वो आइलैंड नहीं है जहां दज्जाल कैद हो। इस बात को समझने के लिए आपको मैं इस हदीस मुबारका की तरफ लेकर चलता हूं, लेकिन मैं आपको इस हदीस की सिर्फ चंद बातों पर रोशनी डालते हुए हकाइक दिखाऊंगा। फातिमा बिन्ते कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमीमतदारी अपने 30 आदमियों के साथ बहरी जहाज में रवाना हुए। समुंदरी तूफान 1 महीने उन्हें अपनी लपेट में लिए इधर उधर धकेलता रहा। फिर एक दिन सूरज के गुरूब होने के वक्त वो एक जजीरे पर पहुंचे। वो जिस मखलूक से मिले उसके जिस्म पर इस कदर बालों की कसरत थी कि वो उसके अगले और पिछले हिस्सों को समझ नहीं पा रहे थे। उसने अपना नाम जसासा बताया। उन्होंने पूछा कि जसासा क्या है, तो उन्होंने कहा कि इस किले में या इस खानकाह में जाओ। जब हम वहां गए तो एक शख्स को देखा जो जंजीरों में जकड़ा हुआ था और वो आसमान और जमीन के दरमियान कूद रहा था। सुनन अबी दाऊद किताब 39 हदीस नंबर 35। दोस्तों, अभी जो मैंने आपको हदीस सुनाई इसमें 3 बातें बहुत गौर तलब हैं और वो तीनों बातें बहुत वजाहत के साथ कह रही हैं कि वो किसी और दुनिया के जजीरे पर दज्जाल से मिलकर आए थे। सबसे पहली गौर तलब बात यह है कि समुद्री तूफान उनके बहरी जहाज को 1 महीने तक इधर उधर घसीटता रहा। ये समुद्री तूफान हकीकतन किसी और दुनिया के गेटवे का काम कर रहा था। अगर आपने फ्लाइट 914 मूवी देखी हो तो ये मूवी इस कॉन्सेप्ट को तकवीयत देती है। इसमें दिखाया गया है कि अचानक हवाई जहाज एक जबरदस्त तूफान से टकराता है जिसके थमने के बाद वो वक्त में पीछे चले जाते हैं, यानी वर्ल्ड वॉर 2 के जमाने में। और जब उन्हें इस बात पर यकीन हो जाता है कि वो तूफान दरअसल माजी में जाने का पोर्टल था, तो वो उसी तूफान का इंतजार करते हैं जिसके जरिए वो वापस अपने वक्त में लौट सकें। ये साइंस फिक्शन मूवी दरअसल दूसरी दुनिया, दूसरी डायमेंशन के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करती है कि किस तरह एक तूफान आपको किसी और डायमेंशन, किसी और दुनिया में ले जा सकता है। मेरे ख्याल से आपको तमीमतदारी के बहरी जहाज का तूफान से टकराने का अमल समझ में आ गया होगा और इन चीजों को साइंस साबित नहीं कर सकती, वरना फ्लाइट 914 अभी तक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री ना होती। दूसरी अहम बात, जसासा के जिस्म पर इस कदर बालों की कसरत है कि उसके आगे और पीछे का फर्क ही समझ नहीं आ रहा था, या यूं कहना शायद गलत नहीं होगा कि उसके आगे और पीछे दोनों एक जैसे थे। ये मखलूक इस दुनिया की थी ही नहीं, क्योंकि उसके जिस्म पर इस कदर बालों की कसरत उसे उस दुनिया की वेदर कंडीशंस के मुताबिक ढालती है। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ उससे आपको ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। आज से 4000 साल पहले आइस एज के जमाने में वूली मैमथ, हाथी की तरह दिखने वाला जानवर हुआ करता था। उसको कुदरत ने मोटी कोट खाल की शक्ल में दी थी जो उसे इंतहाई सर्द टेम्परेचर से प्रोटेक्ट करने में मदद करती थी, और उसकी जिल्द के नीचे चर्बी की मोटी तह थी जो उसके जिस्म को हरकत में रखने के लिए अहम किरदार अदा करती थी, जिसकी वजह से वो जिंदा था। तो जैसे जैसे आइस एज खत्म होता गया, जमीन का दर्जा हरारत बढ़ता गया और वो अपनी एग्जिस्टेंस खोता चला गया, क्योंकि उसका जिस्म गर्म टेम्परेचर के लिए बना ही नहीं था। अब आपको एक जसासा के किसी और दुनिया के जानवर होने का कॉन्सेप्ट कुछ हद तक क्लियर हुआ होगा। आखिरी और सबसे अहम बात कि वो आसमान और जमीन के दरमियान कूद रहा था। ये सबसे बड़ी वजाहत है कि वो किसी और दुनिया में है। क्या ये सुनकर ऐसा नहीं लगता कि दज्जाल किसी पोर्टल के जरिए हमारी दुनिया के दरवाजे को पार करने की कोशिश कर रहा है और उसे कोई फोर्स दोबारा जमीन पर खींच लाती है?
या वो पोर्टल बंद होने की वजह से वापस जमीन पर आ जाता है, उस दुनिया की फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। ये वो फिजिक्स के लॉज हैं जो हमारी समझ से बालातर हैं, क्योंकि वो हमारी दुनिया के लॉज से बिल्कुल डिफरेंट हैं, बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। और अब जो मैं आपको बताने वाला हूं उससे आपका कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाएगा। नाजरीन, दज्जाल के जजीरे तक पहुंचने के लिए आपको समतों के मुतालिक समझना होगा। आज की दुनिया के लिए 4 समतें बनाई गई हैं, मशरिक, मगरिब, शिमाल और जुनूब। और मुख्तलिफ कदीम तहजीबों में ये समतें हमेशा से ऐसी नहीं थीं जैसी आज हम देख रहे हैं, बल्कि आज से चंद 100 साल पीछे ही चले जाएं तो ये समतें कुछ इस तरह थीं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इन समतों को समझने के लिए हमें सबसे ऑथेंटिक सोर्स से मदद मिलती है, और वो सोर्स कोई और नहीं बल्कि कुरान और हदीस है। सूरतुल आराफ के मुताबिक शैतान ने कहा कि मैं इनके दाएं और बाएं की तरफ से हमला करूंगा। सूरतुल कहफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सूरज असहाबे कहफ की गार की दाएं तरफ सिमटता है और जब गुरूब होता है तो उनकी बाएं तरफ से कतराता है। हम उनको दाएं और बाएं करवटें दिलवाते हैं। सूरह हाक्का में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिसका नामा आमाल उसके बाएं हाथ में दिया जाएगा वो कहेगा कि काश मेरा नामा आमाल मुझे ना दिया जाता। इन आयात मुबारका से ये मालूम होता है कि शिमाल और जुनूब कोई समते नहीं, ये सिर्फ किसी चीज या किसी जगह के लेफ्ट और राइट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, और अरबी में इनके मफहूम देखे जा सकते हैं। हकीकत में सिर्फ 2 ही समतें, दरअसल 2 ही जगह हैं, मशरिक और मगरिब। और इन 2 समतों के बारे में कुरान और हदीस में बड़ी वजाहत से बताया गया है। सूरह बकरा में मशरिक और मगरिब सब अल्लाह ही का है। फिर सूरह रहमान में वो दोनों मशरिकैन और दोनों मगरिबैन का मालिक है। फिर अहदीस इनके मुतालिक क्या बयान करती हैं वो भी जान लें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते हैं कि मेरे और गुनाहों के दरमियान इतना फासला कर दें जितना मशरिक और मगरिब के दरमियान है। सही बुखारी 744। एक और हदीस में फरमाते हैं कि जहन्नम के एक गड्ढे की गहराई इतनी है जितनी मशरिक और मगरिब के दरमियान की। सही बुखारी 6477। मुस्नद अहमद के मुताबिक जिब्राइल अलैहिस्सलाम के 600 पर हैं, एक पर मशरिक से लेकर मगरिब तक फैला हुआ था। अब आते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस पर जहां उन्होंने फरमाया कि दज्जाल मशरिक में है और वो मशरिक से निकलेगा। ये मशरिक वो नहीं जो आपको बरसों से बताया जा रहा था, कभी बर्म्यूडा ट्रायंगल के नाम से तो कभी एस्टोला आइलैंड के नाम से। ये मशरिक और मगरिब दूसरी दुनियाओं के दरवाजे हैं, और ये दरवाजे एक नहीं बल्कि कई हैं, यानी कई मगरिब और कई मशरिक, जिनको कुरान में मगरिबैन और मशरिकैन कहकर बताया गया है। अब आपको क्लियर हुआ होगा कि तमीमतदारी दज्जाल से मशरिक यानी दूसरी दुनिया में जाने वाले दरवाजे के पार मिलकर आए थे, और हदीस से और भी कुछ दज्जाल के मुतालिक मालूम होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दज्जाल शाम और इराक के दरमियानी रास्ते पर जाहिर होगा। वो मशरिक से यानी जब वो दरवाजे के जरिए इस दुनिया में दाखिल होगा तो वो शाम और इराक के दरमियानी इलाके में पहुंचेगा, और वो जवान मर्द होगा लेकिन बांझ होगा। ऐसा कौन सा इंसान है इस दुनिया में जो हजारों साल से जवान ही है? यकीनन वो जिस दुनिया में है वहाँ के टाइम एंड लॉज ही इस दुनिया से मुख्तलिफ हैं। अगर वो यहाँ किसी जजीरे पर आबाद हैं तो फिर उसने अपने पैरोकारों की कई नस्लें देख ली होंगी। ये लोग दलाइल देते हैं कि वो आजाद तो हो गया होगा लेकिन खुरूज की इजाजत नहीं मिली। आजाद और खुरूज में फर्क ही क्या है? ये लोग कहते हैं कि जसासा दज्जाल का जासूस था तो ये एक ऐसा जासूस है जो अपने मालिक को जंजीरों से आजाद नहीं करता। ये कैसी बुढ़िया है जो दज्जाल को कैद में रखे हुए उसे आजाद नहीं करती। हकीकत में वो दोनों मखलूकात दज्जाल की निगरानी कर रही हैं, जिस तरह कैदियों की निगरानी की जाती है। दोस्तों, क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी दज्जाल का जाहिर होना भी है। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम समेत अल्लाह ताला ने जितने भी पैगंबरों को इस दुनिया में भेजा है उन सब ने इंसानों को दज्जाल के फितने से डराया है। इससे ये अंदाजा होता है कि दज्जाल कितना बड़ा खतरनाक और शर फैलाने वाली मखलूक होगी। दज्जाल अरबी जबान में जालसाज, मुलम्मासाज और फरेबकार को भी कहते हैं। दज्जल किसी नकली चीज पर सोने का पानी चढ़ाने को कहते हैं। दज्जाल का ये नाम इसलिए होगा क्योंकि झूठ और फरेब उसकी शख्सियत का नुमाया पहलू होगा। उसके हर काम में धोखाधड़ी और गलत बयानी का अक्स होगा। कोई चीज, कोई अमल, कोई कौल इस शैतानी आदत के असरात से खाली ना होगा। दज्जाल का फितना इस पूरी दुनिया में इब्तिदा से लेकर इंतहा तक सबसे बड़ा और खतरनाक फितना है। दज्जाल झूठ और सच की आमेजिश से बोलेगा।
یہ خود کو بہت زیادہ پارسا، متقی، پرہیزگاروں میں سے بتائے گا اور لوگوں کو بھی نیکی کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرے گا، اور یوں آہستہ آہستہ لوگ اس کی طرف راغب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ شخص خدائی کا بھی دعویٰ کرے گا اور پھر مسیحائی کا، اور خود کو خدا ماننے لگے گا۔ مختلف احادیث میں اس کا حلیہ کچھ یوں بیان کیا گیا ہے: دجال ایک نوجوان مرد ہوگا، اس کا قد لمبا ہوگا اور اس کے ماتھے پر ایک آنکھ ہوگی، اس کا ماتھا چوڑا ہوگا اور اس کے درمیان کافر لکھا ہوگا، یعنی کاف، الف، فے اور رے۔ ہر مسلمان جو ایک خدا پر ایمان رکھتا ہوگا، چاہے وہ پڑھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، وہ ان الفاظ کو آسانی سے پڑھ سکے گا۔ اس کی کانی آنکھ ایسی ہوگی جیسے پھولا ہوا انگور ہوتا ہے، اس کا سینہ چوڑا ہوگا اور تھوڑا اندر کی طرف دھنسا ہوا ہوگا، اس کے بال گھنگریالے ہوں گے۔ احادیث میں آتا ہے کہ اس کے نکلنے سے 3 سال قبل دنیا قحط سالی کا شکار ہو جائے گی۔ پہلے سال آسمان سے 1/3 بارش برسنا بند ہو جائے گی اور زمین 1/3 فصل اگانا بند کر دے گی۔ دوسرے سال آسمان 2/3 بارش برسانا بند کر دے گا، جبکہ زمین 2/3 پیداوار نہیں کر سکے گی۔ تیسرے سال بارش مکمل طور پر بند ہو جائے گی اور زمین مکمل طور پر بنجر ہو جائے گی۔ آسمان دیکھنے میں شیشے کا نظر آئے گا اور زمین دیکھنے میں تانبے کی نظر آئے گی۔ قحط سالی کی وجہ سے جانوروں کو چارہ ملنا بند ہو جائے گا اور وہ ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ہر طرف تعفن پھیلا ہوگا۔ اس کے بعد فتنے اور ایک دوسرے کا قتل عام شروع ہو جائے گا۔ لوگ ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہوں گے اور ایک دوسرے کو دیس نکالا کر رہے ہوں گے۔ تب ہی دجال ظاہر ہوگا۔ مختلف احادیث مبارکہ کے مطابق دجال کا خروج سب سے پہلے شام اور عراق کے درمیان کی گھاٹی سے ہوگا، مگر اس وقت اس کی شہرت نہیں ہوگی۔ دجال کے مددگار یہودیہ گاؤں میں اس کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ وہاں جائے گا اور ان کو ساتھ لے کر پہلا پڑاؤ خوز و کرمان میں کرے گا۔ پھر مسلمانوں کے خلاف اس کا خروج خراسان سے ہوگا۔ قحط سالی کے ساتھ ساتھ لوگ علمی اعتبار سے بھی گمراہ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لوگ خود کو بہت بڑا عالم مانیں گے۔ اصل علماء اور عالم دین انتہائی قلیل تعداد میں رہ جائیں گے۔ دجال زمین پر 40 دن تک رہے گا۔ اس وقت کا ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، پھر ایک دن 1 ماہ کے برابر ہوگا، پھر ایک دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ باقی دن عام دنوں کی طرح ہی ہوں گے۔ ان 40 دنوں میں دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر پوری دنیا کا چکر کاٹے گا۔ وہ گدھا جسامت میں اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے دونوں کانوں کا درمیانی فاصلہ 40 ہاتھ کے برابر ہوگا۔ یہ گدھا جب ایک قدم اٹھائے گا تو 1 میل تک کا فاصلہ طے کر لے گا۔ اس وقت پوری دنیا کا کوئی میدان، صحرائی یا پہاڑی علاقہ ایسا نہیں بچے گا جہاں اس کا چکر نہ لگا ہو۔ البتہ دجال مکہ اور مدینہ شریف میں داخل نہیں ہو سکے گا، کیونکہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے جو قیامت تک وہاں پر موجود رہیں گے۔ دجال مدینہ منورہ کے باہر کی طرف دلدلی زمین پر پڑاؤ ڈالے گا، اور اس کے پڑاؤ ڈالنے کی وجہ سے شدید زلزلے ظاہر ہوں گے، اور مدینہ شریف میں بھی زلزلے کے 3 شدید جھٹکے آئیں گے۔ مدینے کے اندر موجود ہر قسم کے منافق اور کافر مدینے سے بھاگ کھڑے ہوں گے اور دجال سے اس طرح ملاقات کریں گے جیسے وہ صدیوں سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اس رات مدینہ منورہ ہر قسم کے کافروں سے، چاہے وہ منافق عورت ہو یا مرد ہو، پاک ہو جائے گا۔ اس لیے اس دن کو یوم الحناس بھی کہا جاتا ہے۔ بعض روایات میں بھی یہ آتا ہے کہ دجال کوہ طور اور بیت المقدس کے اندر بھی نہیں جا سکے گا۔ دوستو، آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ صحیح بخاری، جو کہ احادیث کی مستند کتاب مانی جاتی ہے، اور یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں کتب میں موجود ہے، اس کے مطابق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں نے دجال کو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ دجال کے آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی طواف کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں کعبے کے پاس کھڑا ہوں، دیکھتا ہوں کہ ایک گندمی رنگ کا آدمی جو اپنے آس پاس کے لوگوں سے انتہائی خوبصورت تھا، اس کے بال گھنگریالے اور وہ دونوں کندھوں کے درمیان لٹک رہے ہیں، اس کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ وہ آگے 2 آدمیوں کے کندھوں پر اپنے ہاتھ رکھے ہوئے کعبہ کا طواف کر رہا ہے۔ جب میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے تو جواب دیا گیا کہ یہ مسیح ابن مریم ہے۔ پھر میں نے ایک اور گھنگریالے بالوں والے شخص کو دیکھا جو ان کے پیچھے تھا، اور وہ ایک آنکھ سے کانا تھا۔ یہ بھی ایک شخص کے کندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔
मैंने जब उस शख्स के बारे में पूछा, मुझे बताया गया कि ये मसीह दज्जाल है। नबी के ख्वाब एक वही की तरह होते हैं, मगर तवाफ काबा वाली बात दज्जाल से मुताबिकत नहीं रखती। दज्जाल और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का काबे के अंदर एक साथ तवाफ करने का क्या मतलब है? इस हदीस से यह पता चलता है कि दज्जाल खाना काबा के अंदर दाखिल होगा और वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह तवाफ करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश करेगा। हदीस मुबारका में है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से 2 फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखे हुए मकाम दमिश्क की एक मस्जिद के मीनार पर उतरेंगे और तवाफ काबा के वक्त ये दोनों फरिश्ते ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ होंगे। ईसा अलैहिस्सलाम ने इन्हीं फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखा होगा। दज्जाल भी बिल्कुल इसी तरह एक शख्स के कंधे पर हाथ रखकर तवाफ काबा करेगा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह बनने की पूरी कोशिश करेगा। दोस्तों, अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि दज्जाल को खाना काबा के अंदर आने की और तवाफ काबा की इजाजत कैसे मिलेगी? तो इसका आसान सा जवाब यह है कि उस वक्त दज्जाल ने खुदाई का दावा नहीं किया होगा। बेशक अल्लाह ताला आने वाले हालात से भी बाखबर है। कौन इंसान क्या गुनाह करेगा, उसकी तकदीर में क्या लिखा गया है, मगर जब तक किसी इंसान से वो गुनाह सरजद ना हो जाए वो इंसान सजा नहीं पा सकता। दोस्तों, हमारे सामने इसकी एक मिसाल इब्लीस लाइन की है। वो इंतहाई नेक, पारसा और मुत्तकी था कि अल्लाह ताला ने उसे फरिश्तों की सफ में शामिल कर लिया। वो बहुत बड़ा आलिम था कि फरिश्ते उसकी महफिल में आकर बैठा करते थे, उससे इल्म हासिल किया करते थे। अल्लाह ताला ये बखूबी जानता था कि इब्लीस सरकश होगा और इसे जन्नत से निकाल दिया जाएगा। फिर भी अल्लाह ताला ने उसे वक्त से पहले सजा नहीं दी और फरिश्तों की सफ में शामिल रखा। जब तक नमरूद और फिरौन ने खुदाई का दावा नहीं किया, अल्लाह ताला ने उन पर कोई किसी किस्म का अजाब मुसल्लत नहीं किया। दोस्तों, क्या जमीन पर पानी सिदरतुल मुंतहा की जड़ों से आ रहा है? हदीस में आता है कि जमीन पर बहने वाले दरियाए नील और दरियाए फुरात सिदरतुल मुंतहा की जड़ों से निकले हैं। दरियाए नील और दरियाए फुरात का शुमार दुनिया के अजीम तरीन दरियाओं में होता है। एक अंदाजे के मुताबिक इन दरियाओं की उम्र 30 मिलियन साल से भी ज्यादा है। सवाल यह है कि 30 मिलियन साल से बहने वाले दरियाओं में पानी आखिर सिदरतुल मुंतहा से कैसे आ रहा है? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पाकिस्तान के सबसे बड़े साइंटिफिक चैनल इफ टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। नाजरीन, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए तो आपने एक बहुत बड़ा दरख्त देखा। ये दरख्त इतना बड़ा था कि इसकी जड़ें छठे आसमान में पैवस्त थीं और इसकी शाखें 7वें आसमान को छू रही थीं। इस दरख्त का नाम सिदरतुल मुंतहा था। सिदरतुल मुंतहा की जड़ों से 4 नहरें निकल रही थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये कौन सी नहरें हैं? जवाब मिला, 2 नहरें जन्नतुल मावा में जा रही हैं और 2 नहरें जमीन पर दरियाए नील और दरियाए फुरात में निकलती हैं। अब सवाल यह है कि सिदरतुल मुंतहा कहाँ है? क्या सिदरतुल मुंतहा किसी दूसरे सैयारे पर है या सिदरतुल मुंतहा किसी दूसरी कायनात में है? ये बात तो कंफर्म है कि सिदरतुल मुंतहा और जमीन के माबैन अरबों खरबों नूरी साल का फासला है। सवाल यह है कि आखिर जमीन से इतना फासला होने के बावजूद सिदरतुल मुंतहा से निकलने वाला पानी जमीन तक किस जरिए से पहुंच रहा है? जमीन पर पानी कहां से आया? ये सवाल हमेशा से साइंसदानों के लिए एक मुअम्मा बना रहा है। एक अरसे तक साइंसदानों का ये ख्याल था कि जमीन पर पानी कीमियाई अमल के नतीजे में वजूद में आया। पानी पर तहकीक करने वाले बहुत से जदीद साइंसदानों का ख्याल है कि जमीन पर पानी किसी दूसरे सैयारे से आया है। 20वीं सदी के आगाज में कुछ साइंसदानों ने यह नजरिया दिया था कि जमीन के बनने के फौरन बाद कई साल तक शहाब साकिब की बारिश होती रही थी। ऐन मुमकिन है कि ये शहाब साकिब अपने साथ पानी जमीन पर लाए हों। सवाल यह है कि अगर दरियाए फुरात और दरियाए नील में पानी सिदरतुल मुंतहा की जड़ों से आता है तो साइंस इस बारे में क्या कहती है? फिलहाल इंसान खला में जितनी दूर तक देख सकता है, कहीं से भी ये इशारा नहीं मिलता कि आसमान से किसी जरिए से जमीन तक पानी आ रहा हो। इधर ये सवाल पैदा होता है कि फिर सिदरतुल मुंतहा से निकलने वाली नहरों का पानी जमीन तक कैसे आ रहा है? हाल ही में कुछ जापानी साइंसदानों ने दावा किया है कि जमीन पर पानी रियोगो नामी सियारचे से आया है। रियोगो नामी सियारचा दरअसल जमीन से 300 मिलियन किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ा पत्थर है। ये पत्थर इतना बड़ा है कि इसका साइज जमीन के किसी शहर जितना बड़ा है। ये सियारचा अरबों खरबों नूरी साल का सफर तय करके हमारे निजाम शमसी में पहुंचा है। सवाल यह है कि ये सियारचा जहां से आया है, क्या वो जगह सिदरतुल मुंतहा का हिस्सा है?
अब तक साइंस इस बात को तस्लीम ही कर चुकी है कि जमीन पर पानी कहीं और से आया है। आए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि सिदरतुल मुंतहा की जड़ों से निकलने वाला पानी जमीन तक कैसे पहुंच रहा है। साइंस में एक तस्वुर है जिसे वर्म होल कहा जाता है। वर्म होल कायनात में मौजूद एक दरवाजा समझ लीजिए कि जिसके जरिए करोड़ों अरबों नूरी साल का फासला पलक झपकने में तय किया जा सकता है। अगर एक वर्म होल जमीन पर हो और दूसरा वर्म होल खरबों मील दूर किसी दूसरे सैयारे पर हो, तो आप इस वर्म होल के जरिए सेकंड से भी कम वक्त में दूसरे सैयारे पर पहुंच जाएंगे। लिहाजा किसी दूसरी कायनात से जमीन तक पानी का पहुंचना ऐन मुमकिन है। हो सकता है कि सिदरतुल मुंतहा से निकलने वाले दरिया किसी वर्म होल के जरिए जमीन तक आ रहे हों। कुर्बे क़यामत की निशानियों को देखें तो पता चलता है कि जब दज्जाल आएगा तो दरिया फुरात का पानी खुश्क हो जाएगा। इससे यह भी पता चलता है कि दज्जाल भी शायद इसी वर्म होल के जरिए जमीन पर आएगा जिस वर्म होल से दरिया फुरात और दरिया नील जमीन तक आ रहे हैं। ऐन मुमकिन है कि दज्जाल ही जमीन पर पहुंचकर इस वर्म होल को बंद कर दे, जिससे ये दोनों दरिया खुश्क हो जाएंगे। इस्लामी पस मंजर में देखें तो पता चलता है कि इंसानों के वजूद से बहुत पहले फरिश्तों और जिन्नात की एक लड़ाई हुई थी। इस लड़ाई की वजह यह थी कि जिन्नात आसमानों पर जाकर बहुत शरारतें करते थे। जिन्नात की सरकशी से तंग आकर फरिश्तों के कमांडर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने जिन्नात पर हमला किया था। हो सकता है इस लड़ाई के दौरान ही छठे आसमान पर कोई वर्म होल बन गया हो। ऐन मुमकिन है कि सिदरतुल मुंतहा की जड़ों से निकलने वाला पानी उसी वर्म होल के जरिए जमीन तक आ रहा हो। इस सारे अमल को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कुछ यूं इरशाद फरमाया है, और हम ही ने आसमान से एक अंदाजे के साथ पानी नाजिल किया, फिर इसको जमीन में ठहरा दिया, और हम ही इसके नाबूद कर देने पर भी कादिर हैं। सूरह सौद की आयत नंबर 10 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, क्या आसमानों और जमीन के दरमियान जो कुछ है इस पर उनकी हुकूमत है? इन्हें आसमान की तरफ जाने वाले रास्तों से ऊपर आने दो। सवाल यह है कि अल्लाह ताला आसमान की तरफ जाने वाले कौन से रास्तों का जिक्र फरमा रहे हैं? क्या ब्लैक होल या वर्म होल का जिक्र हो रहा है? इसका जवाब सूरतुन नज्म की पहली आयत में मिलता है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, गिरते हुए सितारे की कसम। अब नाजरीन, देखा जाए तो ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ताकतवर होती है कि इसमें सितारे भी आकर गिर जाते हैं। कुरान पर गौर करें तो ऐसा महसूस होता है कि सिदरतुल मुंतहा शायद ब्लैक होल को ही कहा गया है, क्योंकि सिदरतुल मुंतहा का एक सिरा छठे आसमान पर है और दूसरा सिरा सातवें आसमान पर। अब ब्लैक होल्स का दरवाजा भी एक कायनात में और दूसरा दूसरी कायनात में खुलता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरतुल कहफ में फरमाया है कि कसम है सितारों के डूबने के मकाम की, और अगर तुम समझ सको तो ये बहुत बड़ी कसम है। जबकि इसी मजमून को सूरतुन नज्म में भी इसी तरह बयान किया गया है कि कसम है सितारे की, जब वो डूबने लगे तुम्हारा रफीक ना गुमराह हुआ और न बहका। जबकि इससे अगली आयात कुरानी में वाक़या मेराज का जिक्र किसी हद तक तफसील के साथ किया गया है। खालिक कायनात फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ख्वाहिश के ज़रिए असर कुछ नहीं कहते, बल्कि ये तो वही है जो उन पर उतरती है, और उन्हें सिखाया जिब्राइल अमीन ने, जो निहायत ताकतवर है। दोस्तों, सूरतुल कहफ की आयत पर अगर गौर किया जाए तो ईमान को मजीद तक़वियत मिलती है कि जिस दौर में ये आयत उतरी उस जमाने में ब्लैक होल यानी सितारों के डूबने के मकाम का तसव्वुर तक नहीं था, और शायद इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि अगर तुम समझ सको तो ये एक बहुत बड़ी कसम है। और जब मेराज का वाक़या पेश आया और सूरतुन नज्म में फिर उसकी कसम खाई गई, तो वो अहद जदीद के साइंसदानों के लिए एक दावत फिक्र से कम नहीं थी। अब जाके सदियों की तहकीक के बाद हमारी साइंस इस नतीजे पर पहुंची है कि इस कायनात में कुछ ब्लैक होल्स हैं और सितारे टूटकर उन ब्लैक होल्स में गुम हो जाते हैं। लेकिन साइंसदानों ने वाक़या मेराज को बुनियाद बनाते हुए जब ब्लैक होल पर तहकीक की तो हैरत अंगेज इंकशाफात सामने आए, और पता चला कि अल्लाह ने ऐसा क्यों फरमाया था कि अगर तुम समझ सको तो ये एक बहुत बड़ी कसम है। और ब्लैक होल्स को देखा जाए तो दर हकीकत इंसान ने आज से 1400 साल पहले ही इस कायनात की तस्खीर मुकम्मल कर ली थी। साइंसदानों का कहना है कि ये ब्लैक होल जिनमें बज़ाहिर रोशनी गुम हो जाती है, लेकिन ये भी तो मुमकिन है कि यही रोशनी दूसरे सिरे से निकलकर किसी नई दुनिया का पता देती हो। स्टीफन हॉकिंग्स के मुताबिक ये किसी दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता है, जहां से वापसी भी मुमकिन हो सकती है। उनकी राय है कि ब्लैक होल की शक्ल को बेरी के उस दरख्त से भी तशबीह दी जा सकती है जिसका जिक्र कुरान मजीद में मौजूद है। दोस्तों, बिला शुबा अल्लाह रब्बुल इज्जत के इरशाद के मुताबिक कि हमने इंसान को इस कायनात को समझने के लिए बहुत ही महदूद इल्म से नवाजा है,
लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि अक्ल इंसानी आज उन राजों से पर्दा उठा रही है जिनके बारे में दौरे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तसव्वुर भी मुमकिन नहीं था, और शायद यही रिज़ाए इलाही भी थी। कुछ भी हो, जदीद साइंस ये तस्लीम करने पर मजबूर है कि इस जमीन से आसमान की तरफ जाने का रास्ता मौजूद है, और आज से 1400 साल पहले दौरे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुफ्फार जिन बातों का मजाक उड़ाया करते थे, साइंस की नई दरियाफ्तों से आज के इंसान के लिए नामुमकिन है कि वो इस्लाम, कुरान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हक्कानियत पे कोई शक कर सके। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।